हेलो एवरीवन। नमस्ते। सो आज आपका नी हेल्थ एक्सरसाइज प्रोग्राम में जो लास्ट डे है। आज आज उस लास्ट सेशन में हम सारी चीज़ों को वाइंड अप करेंगे और आज यहाँ से क्लोज करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले तो सभी का स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू द लास्ट डे ऑफ नी हेल्थ एक्सरसाइज प्रोग्राम, where we are going to learn about the final things like how to maintain and close up and wind up the things exactly now। अब हम इस चीज में सबसे पहले तो जल्दी जल्दी 4 दिन में क्या क्या किया था उसको रिकैप करेंगे और उसके बाद हम काम को आगे बढ़ाएंगे एक्सरसाइज को वाइंड अप करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज के दिन हम करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली हम कुछ ऐसा करेंगे जो डायनेमिक स्टेबिलिटी घुटनों को देगा और साथ ही साथ में हम इसके साथ साथ काम करेंगे अपना कार्डियो पर थोड़ा सा, जिससे काम करने पर थोड़ा सा हमारा जो ब्लड पंपिंग का काम है हार्ट का वो थोड़ा सा एक्टिवेटेड रहे, ताकि ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं तो हम कुछ रिलैक्स एक्सरसाइज से काम शुरू करते हैं, जिससे एंकल पंप से शुरू किया जैसे, तो वो नॉर्मलाइज कंडीशन में मसल्स को ब्लड फ्लो इंक्रीज करके हमको वार्म अप करते हुए आगे तक लेके जाना है। तो अब हम क्लोजिंग के टाइम पर उसी चीज को और एनहांस करेंगे। सो सबसे पहले दिन जो हमने एक्सरसाइज करी थी उस चीज को आज मैं वर्बली पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि 1 2 दिन 4 दिन का जो सेटअप है वो उस चीज को एट अ टाइम हमारे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्सप्लेन करना इज नॉट एन लाइक पॉसिबल थिंग कि इतना कवर अप किया जाए, बिकॉज इट टुक सो मच टाइम ड्यूरिंग द सेशन इन सो आज एक दिन में इतना सारा नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको हम वर्बली कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो ये कि हम पहले दिन में क्या करके आए थे। तो सबसे पहले दिन जो हमने एक्सरसाइजेस करी थी उसमें सबसे पहले किया था एंकल पंप्स। एंकल पंप्स में हमने एंकल की पोजीशन को लेट करके एंकल को अपनी तरफ और बाहर की तरफ खींच के होल्ड किया था, जिससे जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स था वो हमारी काफ मसल्स पे आ रहा था और लेग के फॉरवर्ड कंपार्टमेंट में, यानी कि टीबियलिस इंटीरियर एक मसल है वहां पर, उस मसल का भी स्ट्रेचिंग का काम हम कर रहे थे। साथ ही साथ हमने जो दूसरी एक्सरसाइज की थी वो की थी नी के रेंज ऑफ मोशन की, जिसमें हम घुटनों का जो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन है वो कवर अप कर रहे थे। और इसके बाद जो तीसरी चीज थी वो थी हमारी लाइंग पोजीशन पे जाने के बाद हमने अपने घुटनों को लगभग 30 से 35 40 डिग्री तक फोल्ड किया था। और फोल्ड करने के बाद जब हम अपनी कमर को लाइक वेस्ट को ऊपर कर रहे थे तो हमने अपने कोर्स को स्टेबलाइज किया था। साथ में हमने जो फोर्स लगाया था वो अपने बटक्स की मसल के यूज के द्वारा किया था। अभी ये डे 1 को कंप्लीट करने के बाद हम डे 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे थे। तो डे 2 में हमने जो सबसे पहला काम किया था वो किया था कि थाइस के कंपोनेंट जो थे आगे और पीछे के, यानी एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इन दोनों कंपार्टमेंट की मसल की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग को कवर किया था। सो वर्बली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ब्रीफिंग्स की तरफ जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमने कैसे क्वाड्स की स्ट्रेचिंग की थी। क्वाड्स की स्ट्रेचिंग के लिए हमने या तो स्टैंडिंग पोजीशन में किया था, अगर पॉसिबल नहीं है तो लाइंग पोजीशन में भी किया था। तो करना कुछ नहीं था, हमको हमको केवल खड़े होकर के अपने घुटनों को मोड़ना था और हमको पूरी तरह से होल्ड करना था, ताकि जो क्वाड्रिसेप्स मसल है यहाँ पर एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट हो, और हम उसको होल्ड कर रहे थे। इसके बाद इसकी स्ट्रेंथनिंग का काम था, हमने टावल रोल यूज किया था। अपना टावल रोल जो था हमने घुटनों के नीचे लगाया था और उस टावल रोल को प्रेस किया था पूरी तरह से, और वो एक स्टैटिक होल्ड था, जिसके होल्ड के बाद हम अपने क्वाड्रिसेप्स को पा रहे थे कि ये पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो रहा था। अभी इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज करी थी हमने वो की थी स्ट्रेचिंग की, वो भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, यानी कि जो थाइज के पीछे की मसल्स हैं उनके लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हम खड़े हुए थे और हमने किसी ऐसे बेस पर अपने लेग्स को रखा था जहां पर से हम इसको स्ट्रेच इजिली दे सके और थोड़ा सा रिफ्लेक्स जनरेट कर सके। तो उस चीज के लिए हमने क्या किया था कि एक चेयर के ऊपर पैर रखा था और उसके बाद हमने स्ट्रेच करना शुरू किया था कुछ इस तरह से, राइट। अभी ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज, और उसके बाद किया था हमने इसी मसल की स्ट्रेंथनिंग का पार्ट। और उसको कवर करने के लिए हमने जो सबसे पहला काम किया था वो किया था, पोजीशन थी हमारी लाइंग। लाइंग पोजीशन पे हमने अपने लेग्स को लगभग 30 डिग्री तक फ्लेक्स किया था और उसके बाद हील्स को ग्राउंड की तरफ डायरेक्ट प्रेस किया था। तो ये था हमारा लास्ट एक्सरसाइज, किस दिन का? सेकेंड दिन का। अभी ये 2 दिन कवर अप करने के बाद हमने जो अगली एक्सरसाइज करनी थी वो थी थर्ड डे पर। अब हम उसको कवर करते हुए आगे आ रहे थे, तो हमने मीडियल कंपार्टमेंट का काम किया। मीडियल कंपार्टमेंट में हमने कवर करना शुरू किया। हमने टावल रोल को यूज किया दोनों घुटनों के बीच में। आइदर पॉसिबल सिटिंग पोजीशन हमने ली थी, मे बी वो आपकी लॉन्ग सिटिंग भी हो सकती है, जिसमें बैक सपोर्ट देकर के हम दोनों पैर सीधे करके दोनों पैरों के बीच में टावल रोल को लगाएंगे, या फिर हम उसको थोड़ा सा हाई सिटिंग पे भी कर सकते थे। नॉर्मल सिटिंग पोजीशन लेकर के पैरों को फ्लेक्स रखना था नीचे की तरफ 90 लेग्स के बीच में, टावल रोल को हमने यूज किया था। अभी इसके बाद हमने क्या करना था, उनको टावल रोल को प्रेस करना था दोनों टांगों की मदद से। और इसके प्रोसीजर में जो होल्डिंग टाइम था वो भी हमने ऑलमोस्ट सेम रखा था, 10 सेकंड का। और उसको होल्ड करने के बाद हमने उसको रिलैक्स किया था। तो ये थी हमारी मीडियल कंपार्टमेंट की एक एक्सरसाइज। इसके बाद जो चीज हमने कवर अप करी थी वो करी थी कि हमको क्लैम सेल्स करने थे।
तो हमने वो भी साइड लाइन पोजीशन पे किया था, लेकिन हम उससे पहले जिस चीज को कवर कर रहे थे वो चीज थी हमारा SLR, दैट इज स्ट्रेट लेग रेज। स्ट्रेट लेग रेज में हमने क्या किया था कि हम लेट गए थे, हमने पूरा एक शवासन का मुद्रा लिया था। हम पूरा लेटने के बाद अपने एक पैर को थोड़ा सा लाइक 10 से 15 डिग्री तक उठा रहे थे, और उसको स्ट्रेट उठाने के बाद हम उसको होल्ड कर रहे थे 10 से 15 सेकेंड्स तक के लिए। तो ये था हमारा SLR। इसमें भी हमने दोनों लेग्स का यूज किया था, और फिर एक्सर्शन बढ़ाने के लिए हमने बोला था कि हम चाहें तो दोनों लेग्स को एक साथ भी कर सकते हैं। इसके साथ हम अब इसको थर्ड डे पर यहीं पर क्लोज कर रहे थे, और इसके बाद हम आए थे अपना लास्ट डे यानी फोर्थ डे पर। फोर्थ डे पर हमने जो सबसे पहली एक्सरसाइज कवर करना शुरू की थी वो थी साइड कंपार्टमेंट की, विच इज बाहर की तरफ की। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए हमने साइड लाइन पोजीशन ली थी। हम करवट लेकर के लेटे हुए थे एक तरफ, और हमने पहले अपने पैर को लेग रेज किया था। लेग रेज करने के बाद हमने इसको होल्ड किया था अगेन 10 सेकेंड्स के लिए, और सिमिलरली हमने दूसरे लेग के लिए भी किया था। सो ये चीज हमको फोकस में रखनी है कि हम एक लेग के साथ दूसरे लेग को भी एक्सरसाइज कराएं, और हम दोनों लेग्स में जितना टाइम दे सकते हैं प्रॉपर इक्विवेलेंट उतना टाइम दें। इसके बाद जो चीज आई थी वो आई थी हमारी कि हमको क्लैम्पशेल्स करने थे। तो हमने क्या किया था, वो भी एक्सरसाइज हमने साइड लाइन में की थी। साइड लाइन पोजीशन यानी कि करवट लेकर के हम काम कर रहे थे, और करवट लेने के साथ साथ हमने क्या किया था, अपने हिप्स और एंकल को एक ओरिएंटेशन में लगभग, अगर सपोज कीजिए लेट्स द सरफेस बिहाइंड मी, तो अगर हम लेटे हुए थे तो हम कुछ इस तरह से लेटे हुए थे। अभी इस पोजीशन के बाद हमने अपने पैर्स को ऐसे खोला हुआ था, और इसको खोलने के बाद हम होल्ड कर रहे थे। तो वो कुछ ऐसा ऐसा हो रहा था, और हम फिर होल्ड कर रहे थे। तो लाइंग पोजीशन पे जब हम साइड लाइन में लेटे हुए होते हैं, तो उस पोजीशन पे इस पैर को उठाने के साथ ही यहाँ पर मसल में एक पुल बनता है, और वो पुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो वो थी हमारी डायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए। अभी इसके साथ साथ हमने जो तीसरी चीज की थी वो की थी हमने स्टैंडिंग पोजीशन पे एक सपोर्ट लेकर के हील रेज किया था, और हील स्ट्राइड भी किया था। तो हमने क्या किया था कि हम अपने पंजों को ऊपर की तरफ करके हील पर खड़े हो रहे थे। खड़े होने पर भी होल्डिंग टाइम हमने 10 सेकेंड का लिया था, और जब हम हील स्ट्राइड कर रहे थे तब भी हमने 10 सेकेंड का ही टाइम लिया था। तो यहां तक था हमारा डे 4 का जर्नी। इन जर्नी में जो चीज एक कॉमन थी वो थी कि हमने मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस में 10 सेकेंड का होल्ड लिया था, और इस चीज पर हम टिके हुए थे कि हम 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। क्वाइट पॉसिबल है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 10 सेकेंड के होल्डिंग टाइम को भी एक्सर्शन समझा होगा। क्यों? क्योंकि मसल स्ट्रेंथ उतना स्टेबल नहीं होती है, बॉडी टू बॉडी फिजियोलॉजी चेंज होती है, सभी की बॉडी एक ही तरह का एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो हमने बोला था फर्स्ट सेकेंड डे में ही कि आपको अपनी उन एबिलिटीज को चेकआउट करना है पहले दूसरे दिन में ही, कि हम कितनी देर तक एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं, ताकि हम बाद में अपने आप को एक टारगेट दे करके इम्प्रोवाइज कर सकें। लेट सपोज अगर हम 6 सेकंड 7 सेकंड में थक जा रहे हैं, तो हम 10 सेकंड का या 7 सेकंड का 8 सेकंड का टारगेट लेकर के, कि आज नहीं 2 दिन में 8 सेकंड का टारगेट हमको पूरा करना है, कि हम अपनी एक्सरसाइजेस को 8 सेकंड तक होल्ड करके रखें या 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें। तो ये टारगेट अचीवमेंट के साथ साथ हम इसको इम्प्रोवाइज करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जहां पर हमको एटलीस्ट 20 सेकंड का होल्ड तो देना ही होता है इन बिटवीन द सेशन, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम 10 सेकंड का ही होल्ड ले रहे हैं। तो ये चीजें हमको करेक्ट करनी है। तो ये इम्प्रोवाइजेशन पर्सन टू पर्सन सबका वेरी करेगा, और ये सबको खुद ही आइडेंटिफाई करना है और खुद ही एक्टिवेट करना है। अब इसके साथ अब हम शुरू करेंगे कि आज लास्ट डे है, कार्डियो पर काम करना है, डायनेमिक स्टेबिलिटी पर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, तो आज भी हम 3 4 एक्सरसाइजेस फाइनलाइज करेंगे, और जहां से हमारी विंडो क्लोज होती है डे 1 से डे 5 के बीच में, उनको वहीं पर मेंटेन करके रखेंगे। तो सबसे पहली चीज स्टेबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लेग स्टांस एक एक एक्सरसाइज का डायनेमिक कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए हम सबसे पहले इसको करेंगे, ताकि एक स्टैटिक बैलेंस जो है हमारी बॉडी का वो बन सके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग स्टांस है, मतलब कि खड़े होकर के ही करना है। सिंगल लेग है मतलब गिरने की फॉल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो लोग बैलेंस एक्वायर नहीं कर पाएंगे उनके गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो अपने आसपास कुछ ऐसा होल्ड, कुछ ऐसा सपोर्ट रखेंगे जो हमको गिरने से बचाएगा। अभी करना क्या है कि एक होल्ड हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चेयर, जिसके होल्ड को हम अपने साथ रखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उस जगह हेल्प करेगी जब हम गिर रहे होंगे तो हम होल्ड कर सकें। तो ये हमारे पास चेयर है, आपके पास भी जो पॉसिबल इक्विपमेंट हो सकता है, आप वॉल के पास खड़े होकर के कर सकते हैं, सो दैट कि आप वॉल सपोर्ट ले लें। तो आप उन सब चीजों को ध्यान में रखिए, और फिर एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। करना कुछ नहीं है, इट्स ऑल द वे वेरी सिंपल एक्सरसाइज, कि हमको दोनों पैरों पे पहले खड़े होना है, और फिर हम एक पैर को फ्लेक्स कर लेंगे, और हम एक पैर पर खड़े रहेंगे। और एक पैर पर खड़े होने के बाद एक्चुअल में जब पूरा बॉडी वेट हमारा एक पैर पे ही आता है,
तब हमारा नी में स्ट्रेंथ डेवलप होने के लिए हमारी मसल्स ऑटोमेटिकली अपने आप को एक्टिवेट करना शुरू करती हैं। एट द मोमेंट हो सकता है कि आपको फील हो कि आपका एंकल है, जो पंजा है, वो थोड़ा सा लाइक वॉबल करेगा, थोड़ा वाइब्रेशंस होंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से, इस तरह कुछ भी हो सकता है, एक एक मोमेंट ऐसा फील होगा। उस चीज में आपको जो अल्टीमेटली फीलिंग आएगी वो कुछ ऐसी आएगी कि आप लगेगा कि आप शायद गिर सकते हो। तो उस टाइम पे ये सपोर्ट काम आने वाला है, उस टाइम पे वो वॉल काम आने वाली है जो आपके पास होगी, उस टाइम पे उसको होल्ड करना है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज ऑफ लास्ट डे। टुडे इज द लास्ट डे एंड वी आर गोइंग विद सिंगल लेग स्टांस, एक एक लेग का एक साथ करेंगे। सबसे पहले राइट लेग के लिए वी आर रेडी, नाउ स्टार्ट। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 and then relax. This is it for the right leg. सिमिलर हम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के लिए। करना कुछ नहीं है, एज यूजुअल होल्ड करेंगे। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 एंड देन रिलैक्स। अभी ये एक्सरसाइज पे होल्डिंग टाइम हमने 10-10 सेकंड का लिया है। आई होप सारे लोग हमारे साथ रिपीट कर रहे होंगे अपने अपने पोजीशन पे। तो इस चीज का ध्यान में रखेंगे सभी लोग कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, किस तरह से आप अकोमोडेट कर पा रहे हो, किस तरह से आप कर पा रहे हो। बट अगर इस चीज को आप रूटीन में रिपीट करना शुरू करेंगे तो एक स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो बिल्डअप होना शुरू होगा। और जो सीनियर्स के एज में, यानी कि जो एक एल्डरली एज ग्रुप होता है 45 50 ईयर्स, 50 बियॉन्ड 50, उस एज ग्रुप में जो नी अनस्टेबिलिटी होती है, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ फॉल अमंग द सीनियर्स। दैट डेटा सेज, आई एम नॉट सेइंग दिस, जो सर्वेज हैं उनका डेटा बोलता है कि मेजर कॉज ऑफ फॉल इज बिकॉज ऑफ द नी अनस्टेबिलिटी, नी की प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा होता है, नी पेन की वजह से ऐसा होता है। तो उस सब चीजों को हम थोड़ा सा काउंटर करने के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं उनको सीख रहे हैं, तो हम उसको कोप अप करने के लिए जो बेसिक स्टेबिलिटी का काम है वो आज देखेंगे। अब इनके अलावा ये हो गया हमारा पहला सिंगल लेग स्टांस। हम फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं इसको। एक लेग ऊपर करेंगे, स्टार्ट करेंगे काउंट, काउंट विद 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010, क्लोज। इसके बाद दूसरे लेग के लिए सिमिलर करना है। सो ये थी हमारी सिंगल लेग स्टांस। सिंगल लेग स्टांस के बाद जो चीज आती है वो आती है हमारी मार्चिंग। मार्चिंग एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली एक्सरसाइज है। इट्स लाइक एन सिंपल मार्च। और इस मार्च में हम दो अलग अलग पोजीशन एक्वायर करेंगे। पहला सीटेड मार्चिंग करेंगे और सीटेड मार्चिंग के बाद दूसरा स्टैंडिंग पे करेंगे। सो सीटेड मार्चिंग के लिए एज यूजुअल हमको जैसा जैसा कि डिपिक्ट हो रहा है कि सीटेड मतलब कहीं बैठ करके करना है, तो ऑल द वे आप एक एक सिटिंग पोजीशन पे आएंगे और उस सिटिंग पोजीशन पे बैठने के बाद मार्च करेंगे। सो लेट्स सपोज आई एम कमिंग हियर एंड सिटिंग ऑन द चेयर। आप भी अपने आसपास अगर कोई चेयर है तो उस चेयर पे पोजीशन ले लेंगे। उस पोजीशन के बाद एक्चुअल में ये पोजीशन मैंने ली है, अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ऑल द वे मेरी बैक पूरी तरह से सपोर्टेड है। हमको अपने लेग्स को सीधे रखना है। मैं एक बार साइड व्यू में आपको दिखा सकता हूँ। ये बैक हमारी है, जो बैक पूरी तरह से सपोर्टेड है, और पूरी बैक सपोर्ट करने के बाद हमारे लेग्स है जो 90 डिग्री फ्लेक्शन के साथ सीधे रखे हुए हैं। हमने 90 डिग्री मोड़ रखा है लेग्स को। अभी करना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ मार्च करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ इस तरह से। अभी इस चीज को रिपीट करना है कम से कम नहीं कुछ तो 1 से 2 मिनट तक एटलीस्ट करना है, जो कि हमारे इस मूवमेंट के लिए प्रिपेयर्ड रहे। सो दैट अभी पहले सिटिंग पोजीशन पे मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले स्टैंडिंग पोजीशन पे मैंने क्यों नहीं की, इसका कॉज बताता हूँ। इस पोजीशन पे करने के टाइम पे जो मोबिलिटी है वो पूरी तरह से हिप पर आती है। हिप पर मूवमेंट करते के साथ ही हमारा नी ऑटोमेटिकली जो है एक्टिवेट होने के लिए तैयार हो जाता है। जो हमारा मैकेनिज्म है बॉडी के फंक्शनिंग का, वो कुछ इस तरह से ही है कि हम जब एक एक मसल ग्रुप से रिलेटेड एक जॉइंट को एक जॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो जो दूसरी मसल ग्रुप है वो प्रिपेयर्ड रहती है कि एक मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। नाउ ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइजेस जिसको हमने मार्चिंग के फॉर्म में एक्टिव परफॉर्म किया था, और उसके परफॉर्मेंस में हमने एक सीटिंग पोजीशन ली थी, और सीटेड पोजीशन पे हमारा जो बैक सपोर्ट था वो पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म सिमेट्री में अलाइन था, और उसके बाद हम इसको कर रहे थे। ओके, सो गोइंग फर्दर, अभी जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज हम प्लान आउट कर रहे हैं वो है हमारा स्टैंडिंग पे मार्च। तो मार्चिंग के लिए हमको क्या करना होगा
कि हम सीधे खड़े होंगे और फिर अपना स्टेबिलिटी रखेंगे कि पूरा बॉडी मूव ना करे। फिर हम लेग मार्च करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये चीज थी। अभी आप साइड लाइन पे पोस्चर एक बार देख लीजिए कि मैं जिस तरह से कर रहा हूं, एक्चुअल में पूरा पोस्चर स्टेबल और अटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है इनमें। बट हम कार्डियो पर काम कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के जितने ज्यादा विग्रस मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स पे हमारा जो हार्ट रेट है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मसल ज्यादा काम कर रही होती है, मसल का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, और जो रिस्टोर्ड मसल ऑक्सीजन होती है वहां ऑक्सीजन डेप्थ में चली जाती है, और हमारी मसल में जब एनर्जी को कंज्यूम करना होता है ज्यादा अमाउंट में, तो वहां पर फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ब्रीथ रेट भी बढ़ जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ने के साथ साथ हमारा पंपिंग एक्शन बढ़ जाता है हार्ट का, जिससे ब्लड फ्लो बहुत तेज होने लगता है। सो अल्टीमेटली हमारी पल्स भी बढ़ती है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है हमें, क्योंकि एक कार्डियो की एक्सरसाइजेस को एक हमेशा मेंटेनेंस रेंज में करना है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। जिस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि आप थक रहे हैं, जिस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, या पल्स रेट ज्यादा हो रहा है, या ब्रेथ रेट ज्यादा हो रहा है, या आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, तो उसको वहां पर पॉज लेना जरूरी है, क्योंकि इस एज पे ये सारी चीजें भी हमको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। सो एक बार फिर से हम स्टैंडिंग पोजीशन पे मार्चिंग करेंगे, और मार्चिंग करने के लिए बस नॉर्मल स्टेबल पोजीशन, मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन वी विल गिव टू द नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट साइमल्टेनियसली, सो दैट कि हम पूरा का पूरा मोशन करने के साथ साथ एक्टिवेट कर सकें इसको, राइट। तो यहां पर हम इसको क्लोज करेंगे। ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। अब जो थर्ड चीज है उसपे हम करेंगे साइड टू साइड रीच। साइड टू साइड रीच कुछ इस तरह से करनी है कि उसमें हमारा आज की सबसे खासियत वाली चीज ये है कि हम सारी की सारी एक्सरसाइज स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज के क्लोजिंग का लूप है। एक्चुअल में ये एक लूप ऐसा ही होता है, जैसे हम डे वन से अगर कंसीडर करें, तो जो डे वन से एक्सरसाइज कर रहे थे, हम लेट रहे थे, हम बैठ रहे थे, तो आप डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर में अगर सबसाइड ना करें, इसको डिवाइड ना करें, और एक एक यूनिफाइड सेशन को फॉर्म करें कि आज जैसे लेट सपोज आई एम द सीनियर, आई एम समवन हु इज वेरी एल्डर, आई एम समवन हु इज लाइक 48 ईयर्स ओल्ड, मैं 48 साल का एक इंसान हूँ, और मैं डेली सुबह एक्सरसाइज करता हूँ या योगा करता हूँ। मेरा एक एक रूटीन है जिसको मैं फॉलो अप में रखता हूँ, और मैं सुबह डेली करता हूँ या शाम को मैं डेली करता हूँ। तो फिर मेरा जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं है ना कि हम वहां पर गए, चार एक्सरसाइज, तीन एक्सरसाइज की और वापस आ गए। नहीं, हम एक एंड से शुरू करते हैं और पूरा पूरा लूप क्लोज करके शाम को उसको वाइंड अप करते हैं। तो अब आप वो चीज समझिए कि पहले 45-50 मिनट, 55 मिनट में जो एक्सरसाइजेस हमें करनी है वो कैसे करनी होंगी। तो हमने पहले दिन की एक्सरसाइजेस को देखा, तो हमने 10 से 15 मिनट में लगभग खत्म कर ली। ऐसे ही दूसरे दिन की एक्सरसाइजेस को देखा, वो भी ऐसे ही 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाती है। सिमिलरली ऐसे ही तीसरे दिन की 10 से 15 मिनट में खत्म होती है। तो टोटल आउटकम जो हमारा आता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 घंटे का बनता है जाकर के। इसलिए हमने ये 5 दिन का एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग का प्रोग्राम बनाया था, ताकि अगर अगर एट पॉइंट एक जगह पर आप इनिशिएट करें इस चीज को, तो 1 घंटे में सम अप कर सकें। और 1 घंटे की एक्सरसाइजेस आर मोर देन इनफ फॉर एनी ऑफ द एल्डरली पर्सन, एनी एल्डरली पीपल इन द कंट्री। आई से दैट कि इतना इतना करने के बाद काफी ज्यादा स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, एंडोरेंस, जो भी चीज स्टैमिना चाहिए होता है हमको, वो हम अटेन कर लेते हैं। और इन सब के पहले और बाद में, लाइक घर से एक्सरसाइज की पोजीशन तक जाने के लिए उतना वॉक भी हमारा इंपॉर्टेंट है, और वो हो जाता है। तो इसके साथ साथ अब हम क्लोज करेंगे साइड बाई साइड लंजेस के लिए कि हम वो किस तरह से कर रहे थे। तो वी आर ऑन द स्टैंडिंग पोजीशन, नॉर्मल खड़े होना है, कुछ नहीं करना है, एक बार साइड में जाना है, वापस आना है, इधर जाना है, इधर आना है, और ये हमारा हो गया 1। सो वी हैव टू डू इट लाइक एटलीस्ट 10 to 15। हम यहाँ पर अभी 10 करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ पोजीशन लीजिए और प्लीज करना शुरू कीजिए। हम लोग खड़े होंगे, आप वेस्ट पर हाथ रख सकते हैं, गुड। सो हम इसके बाद क्या करेंगे, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एंड विल काउंट इट एज 1। और फिर हम इसके 10 रेपिटेशन लेंगे, तो हमको 10 बार राइट, 10 बार लेफ्ट जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं सभी लोगों के साथ। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 एंड 10। तो आज हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सिंगल लेग स्टांस किया। सिंगल लेग स्टांस करने के बाद हमने दूसरी एक्सरसाइजेस में हमने जो कवर अप किया था सिंगल लेग स्टांस। सिंगल लेग स्टांस के बाद हमने एक्सरसाइज करी। इसके बाद हम इस पे आ गए अपना साइड बाय साइड पे। इसके बाद जो चीज है, सॉरी, मार्चिंग। मार्चिंग क्या, मार्चिंग के बाद हम साइड बाय साइड पे आ गए। टू मैनी एक्सरसाइजेस वी यूजुअली स्लिप इट फ्रॉम आवर माइंड। इसके बाद हम थर्ड एक्सरसाइज को यहाँ पर करने के बाद हम एक बार फ्रंट एंड बैक को कवर अप करेंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ पर क्लोज लूप दे देंगे। जिस तरह से मैंने साइड में किया था, लाइक एक बार साइड में जाने के बाद इधर से इधर क्लोज किया, लेफ्ट एंड राइट, वंस रिपीटिशन, और इस तरह से हमने 10 रिपीटिशन किए। तो अब हम इसको एक बार फ्रंट और एक बार बैक करेंगे। फ्रंट और बैक में क्या है कि हमको दोनों लेग्स को इन्वॉल्व करके रखना है। अगर हम एक बार फ्रंट इस लेग से आ रहे हैं तो बैक इस लेग से जा रहे हैं, तो ये हमारा एक हो गया। बट अगले रेपिटेशन पे हम फ्रंट इस लेग से ही आएंगे और बैक दूसरे लेग से जाएंगे, यानी कि जिस लेग से बैक जा रहे हैं उससे ही अगले रेपिटेशन में फ्रंट पे आना है। देन वी विल कंक्लूड इट एट अ 1। सो टेक द पोजिशन। पहले राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग बैकवर्ड, फिर लेफ्ट लेग बैकवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, ये हो गया 1। फिर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग बैकवर्ड, राइट लेग बैकवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड, ये हो गया 2। तो अल्टरनेट पोजीशन पे करना है। पोजीशंस को याद रखेंगे जिस तरह से मैंने सीक्वेंस बताया, फिर से करेंगे और हम 10 रिपीटेशन करेंगे, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम यहां पर इसको क्लोज कर देंगे। अभी हमने जो आज की एक्सरसाइजेस की है उसका सीक्वेंस हम याद करते हैं पहले, क्योंकि अभी हमको एक एक लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हमको करना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, और वो हमारी होगी आज की लास्ट एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमने किया सिंगल लेग स्टांस, फिर हमने की सीटेड मार्चिंग, उसके बाद स्टैंडिंग मार्चिंग, स्टैंडिंग मार्चिंग के बाद हम आए साइड बाई साइड, उसके बाद हमने किया फ्रंट एंड बैकवर्ड। अब इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है स्क्वाटिंग। हम प्रॉपर स्क्वाट नहीं करेंगे, हम किसी सपोर्ट के हेल्प से करेंगे। उसमें करना कुछ नहीं है, हमको अपने घुटनों को फ्लेक्स करना है। और हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम एक वॉल, एक चेयर हो सकती है। अगेन, एक वॉल का हल्का सा सपोर्ट लेंगे, हमको सिर्फ घुटने फ्लेक्स करने हैं, एक पोजीशन होल्ड करनी है और हम ऊपर आएंगे। डन। तो इस चीज के लिए सभी लोग प्रिपेयर्ड रहे कि हमको गिरना नहीं है। मेंटल सेटअप अपना इस तरह से रखना है कि हम किसी भी कंडीशन पे एक फॉल बेयर नहीं कर सकते हैं। हमको किसी भी तरीके में अपनी कंडीशन को और वर्स नहीं करना है और बुरा नहीं करना है। अभी के लिए हम इस पोजीशन पे आते हैं और होल्ड करते हैं। 10 टाइम्स अप एंड डाउन करना है। इट्स एज सिंपल एज ऑल द एक्सरसाइजेस वी हैव डन, एंड होपफुली दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर 5 डे एक्सरसाइज प्लान एंड एक्सरसाइज रिजीम। तो अभी हम इसमें सपोर्ट लेंगे और फिर जाएंगे नीचे, फिर आएंगे ऊपर। ये है हमारा 1। विल स्टार्ट। डू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अच्छा, ये हमने यहां पर क्लोज किया। अभी इसका अल्टरनेटिव क्या है हम बताते हैं आपको। अल्टरनेटिव के लिए ये है कि एक चेयर पर आप बैठे, हम बोलते हैं इसको सिट टू स्टैंड पोजीशन। आपको बैठना है, एज पर बैठना है, पूरा सपोर्ट नहीं लेना है। दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे और फिर बैठे पोजीशन से खड़े होंगे। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो ये थी हमारी उस चीज की अल्टरनेटिव। अगर हम स्क्वाट्स नहीं अच्छे से रहे कर, तो इसको हम कर सकते हैं सिटिंग पोजीशन पे, सिट टू स्टैंड के फॉर्म में, कि हम बैठे खड़े हो, बैठे खड़े हो, सिमिलर रेपिटेशन 10 रेपिटेशन करने। अगर 10 में लग रहा है कि हम स्टेबल हो पा रहे हैं तो ओके है, नहीं तो काउंट हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर हमसे 10 नहीं हो पा रहे हैं तो हम 10 की जगह 8 करेंगे, नहीं हो पा रहे हैं 7 करेंगे। 10 बहुत इजीली हो रहे हैं, 10 की जगह 12 करेंगे, 11 करेंगे, 13 करेंगे। तो उनको उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये था हमारा आज का लास्ट एक्सरसाइज। अब अगर कोई डाउट बनता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं घुटनों से रिलेटेड, कोई लाइक कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है आपका किसी मेडिकल कंडीशंस को लेके, तो इस चीज को हम कवर अप करते हैं ऑल द वे। हमारा आज आज लास्ट दिन था, हमारे 4 दिन बहुत अच्छे रहे, हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा, और काफी लोगों ने जो है फटाफट फटाफट जवाब दिए। और गिफ्ट हैम्पर की जो बात हम करते हैं कि हाँ, आपको एक क्विज क्वेश्चन दिया जाएगा और आप जो फर्स्ट 5 रेस्पोंडेंट्स होंगे उनको उनको गिफ्ट हैम्पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हैम्पर के लिए वो लोग प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि हम लोग डेली नाम अनाउंस कर रहे हैं कम्युनिटी ग्रुप में। तो आज लास्ट डे है, और इंस्टाग्राम पर उनके जो चीजें हैं वो अपलोड कर दी जाएंगी टाइम से, तो उनके अपडेशन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी इस एक्सरसाइज के साथ जो चीजें थी, हमने शुरुआत में भी पूरा 4 दिन का रिकैप लिया था। हमने लास्ट तक कराते कराते हमने कुछ 4-5 नई एक्सरसाइज आज क्लोज करी। तो अब अगर सीक्वेंस की बात करते हैं, तो मैं फर्स्ट डे से आज लास्ट एक्सरसाइज तक एक बार वाइंड अप रिवीजन वर्बल दूंगा, और इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा यहां से। सो पहली, एंकल पंप्स, लेट करके पंजों का ऊपर नीचे करना। दूसरा, हमारा नी रेंज ऑफ मोशन, चेयर पे बैठ के हमको एक्सटेंशन करा के फ्लेक्स कराना। तीसरा, हमारा ब्रिजिंग, ब्रिजिंग कराने के लिए लेटना है, लेटने के साथ नी फ्लेक्स करना है, कमर को लिफ्ट करना है, कोर को स्टेबल करना है। चौथा, क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेचिंग, घुटनों को मोड़ करके लेट करके होल्ड करना है, खड़े होकर भी कर सकते हैं। पांचवा, हमारा इसी का स्ट्रेंथनिंग, टावल रोल, घुटनों के नीचे लाइंग पोजीशन, टावल रोल को प्रेस करना है स्टैटिक, और मसल कंट्रैक्ट करके स्ट्रेंथन करेंगे। छठवां, हैमस्ट्रिंग्स का स्ट्रेच, हमको एक 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 एक, एक पोजीशन में हाइट पे इस पैर को रखना है, फिर फ्लेक्स करके अपने वेस्ट को आगे की तरफ झुकेंगे ताकि यहाँ पर स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट हो। इसके साथ साथ इसकी स्ट्रेंथनिंग, लेट करके लाइंग पोजीशन, 30 डिग्री तक का नी फ्लेक्शन, लेटे लेटे घुटना मुड़ा हुआ, और हील को जमीन की तरफ पुश करना। ये हो गया हमारा सिक्स्थ एक्सरसाइजेस। सेवंथ सेवंथ स्ट्रेंथनिंग। एट्थ, थर्ड डे कम, एट्थ एट्थ में हम अंदर की तरफ टावल रोल, सिटिंग पोजीशन पे कुछ इस तरह से, सिटिंग पोजीशन पे प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस। तो ये 10 रिपीटेशन करने थे। इसके बाद हमारा SLR, स्ट्रेट लेग रेज, लाइंग पोजीशन, पैर को सीधा करके खड़ा करना 10 से 15 मिनट। इसके बाद हमारा आता है लाइंग पोजीशन के बाद SLR, SLR के बाद हमने क्या, एक टावल रोल को घुटनों के नीचे रखना था। इस बार डायनामिक करेंगे। डायनामिक में क्वाड्स में क्या करना था हमको, इसको डायनामिक क्वाड्स बोलते हैं। डायनामिक क्वाड्स में हमने पैर को उठा लिया था, वो हम पैर उठा करके करेंगे। लाइक हम इस तरह से बैठे हुए थे और हमने पैर उठा लिया था, फिर रिलैक्स, ऐसे करके। इसका होल्डिंग टाइम भी हमारा 10 सेकेंड्स का था। तो ये हो गया हमारा आठवां। आठवें के बाद जब हम आगे बढ़ रहे थे, फोर्थ डे पर आगे आने के लिए हमने हील स्ट्राइड और एंकल स्ट्राइड किए थे। तो हमने हील पर खड़ा होना था और एंकल पे खड़ा होना था, वो था हमारा नाइन्थ। इसके बाद और आगे आएंगे हम डे 4 पे। तो हमने साइड SLR किया था। साइड SLR में हमने लेट करके अपने पैर को उठाया था, और इसके बाद हमारा दोनों तरफ करने के बाद हमने क्लैम शेल्स किए थे, जिसमें हमने इस तरह से पैर को स्प्रेड किया था। तो ये था हमारा क्लैम सेल्स। क्लैम सेल के बाद हमने इसको वाइन ऑफ किया था, और हम लास्ट डे पर आगे आए थे। और आज हमने सबसे पहले किया सिंगल लेग स्टांस। वेरी सिंपल, एक लेग पर खड़े होना है,
फिर दूसरे लेग पर काउंट करना था, होल्डिंग टाइम 10 सेकेंड्स के लिए एज यूजुअल। सिंगल लेग स्टांस के बाद जो चीज आई थी वो हमारी आई थी कि मार्चिंग कर रहे थे। मार्चिंग के लिए हमने सीटेड मार्चिंग किया था, स्टैंडिंग मार्चिंग की थी। स्टैंडिंग मार्चिंग, सीटेड मार्चिंग, ये हो गए। और ये 14-15 एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं अब तक। और इसके बाद जब नेक्स्ट चीज पर हम अप्रोच कर रहे हैं तो हमने फिर किया था कि हम साइड टू साइड कर रहे थे, जिसमें हमने एक बार साइड जाने से दूसरे साइड से वापस आने तक एक को रिपीटेशन गिना था और 10 रिपीट किए थे हमने। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद जो चीज हमने की थी वो फ्रंट एंड बैक किया था। फ्रंट एंड बैक करने के बाद हमने अपना एक एक क्वाड्स का पोस्चर लिया था, जिसमें हम क्वाड्स कर रहे थे, लाइक स्क्वाट्स करते हुए। इसका अल्टरनेटिव हमने दिया था सिट टू स्टैंड करेंगे। सिट टू स्टैंड मतलब एक बार सिटेड पोजीशन से स्टैंड करना है और फिर बैठ जाना है वापस। तो यहाँ तक थी एक्सरसाइजेस सारी। अब तक जो थी हमने लगभग 15 से 16-17 एक्सरसाइजेस को कवर अप किया था। ये सारी एक्सरसाइजेस अगर हम एक साथ करने बैठेंगे तो 1 घंटे में फिनिश करेंगे। तो आज मैं ये एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठता हूँ, और सभी लोग प्लीज एक बार हमको कमेंट्स में यस और नो करके रिप्लाई कर दो, या मे भी करके रिप्लाई कर दो अपने शेड्यूल के हिसाब से, कि आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लाइक लेट्स सपोज, आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत सारे लोग एकदम से चेंज ला सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा मिलके चेंज लाएंगे। हम इंडिया की सीनियर पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं। हम अंतारा एज इजी इंडिया की सीनियर पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं। और हमने अभी अपने इन वीडियो सेशंस में जितने भी लोगों को अप्रोच किया है, जितने भी लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है, सभी लोग एक प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग डेली ये एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करेंगे। यस, नो और मे बी इंडिपेंडेंट एंड ऑनेस्ट रिस्पॉन्स आप दीजिए अपने शेड्यूल के हिसाब से। और फिर हम इसको आज यहाँ से क्लोज करते हैं। आप लोगों के साथ मुझे ये सेशन अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए आप लोग अब मैं विदा लेता हूँ यहाँ से। आई से गुड बाय टू यू ऑल। एंड अगर कोई नेक्स्ट सेशन होता है तो ऑब्वियसली कम्युनिटी ग्रुप में फिर से नोटिफिकेशन आएगा। और आज का भी जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा, तो आज आज क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना मत भूलिए, क्योंकि आज लास्ट डे है। प्रॉमिसिंग होता है। और इसके साथ उसको जो गिफ्ट हैम्पर्स की बात है वो एज यूजुअल है कि आप सभी लोगों को वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो फर्स्ट 5 रिस्पॉन्डेंट्स होंगे तो प्लीज बी ऑन द टॉप एंड बी रिस्पॉन्ड ऑन लाइक दैट। और इसके बाद हम सारी चीजों को ग्रुप में, कम्युनिटी ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। और यहाँ से हम कुछ, और जो कुछ भी आप लोगों को किसी को कुछ बोलना है तो आप प्लीज अनम्यूट करके जो कुछ भी बोलना चाहते हैं आप एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और आप वहां पर बोल सकते हैं, सो दैट कि हमारे तक आपकी एटलीस्ट जो भी व्यूज हैं वो पहुंच सके। सर बहुत अच्छा लगा हमको आपकी ये ज्वाइन करके, एक घुटनों की प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। हाँ, मैंने पांचों सेशन ज्वाइन किए हैं सर। ओ वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम सर। तो मैम आप अब ये पांचों सेशंस में जो एक्सरसाइजेस आपने सीखी हैं आप डेली करेंगे? हाँ सर, डेली करती हूँ, वैसे भी मैं डेली करती हूँ। पर अब जो आपने और नई बताई है ना, बैक की या फ्रंट की, साइड की, ये सब और करूंगी एक्स्ट्रा। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर। सर एक बात बताएंगे प्लीज। हेलो। हाँ जी मैम, प्लीज बताइए। सर एक बात बताएंगे कि जैसे 10-12 साल से ये है और एक्सरसाइज वगैरह बहुत करते हैं, लाइफस्टाइल करके काम चल रहा है। हम्म। लेकिन डॉक्टर ने तो 10 साल से सर्जरी बता रखी है। तो क्या ओके हम इन एक्सरसाइजेस के बूते पे सर्जरी डिले कर सकते हैं, टाल सकते हैं? मैम, सर्जरी को हम बेसिकली टाल सकते हैं एट एट पॉइंट, एक स्टेज पर आकर के। और उस स्टेज पर जाने के बाद लाइक हमको जो सबसे पहली चीज है फोकस में रखनी, वो ये है कि हमको जो नी का वेट बेरिंग है उसको मेंटेन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कर सकते हैं। एडिशनल सपोर्ट सिस्टम के लिए नी कैप्स, ब्रेसेस आते हैं। उन ब्रेसेस को अगर आप वेयर करेंगे डेली रूटीन में, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर आप उनको यूज करेंगे तो आपके लेग्स में जो है इंपॉर्टेंट जो चेंजेस होने चाहिए वो फील होंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर ने सर्जरी बताई है तो आई पर्सनली बिलीव कि आपके कार्टिलेज लॉस होने लगा होगा, कार्टिलेज डिजनरेशन हुआ होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और आपने बताया कि 10 से 12 साल हो गए हैं इस चीज को, तो ये काफी जी। लंबा पीरियड है। सो आप अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप इस चीज पे, आप कम्युनिटी ग्रुप पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, सो दैट कि हम एक्सपर्ट कंसल्टेशन भी आपके साथ बुक कर सकें। आप अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ मैसेज ड्रॉप कर देंगे, या आप ठीक है। केवल और केवल अपना नाम ड्रॉप कीजिए। आपको पर्सनल अप्रोच कर ली जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग फ्रॉम एज इजी। एक्चुअल में एज इजी यही करता है ताकि हमारी जो एजिंग है उसको इजी हम्म। कैसे किया जाए, जो हमारा जो राइट। एजिंग प्रोसीजर है उसको कैसे इजी किया जाए।
तो एज इजी के फॉर्म में हम आपका एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन बुक कर देंगे। आमा फिजियोथेरेपिस्ट, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि योर कंसल्टेशन कैन बी बुक्ड फ्रॉम मी ओनली, और अदर एक्सपर्ट्स के साथ भी अगर बुक होता है तो वी डू हैव डिफरेंट नंबर ऑफ लाइक वेरियस नंबर ऑफ नी एक्सपर्ट्स हियर जो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं। इफ यू आर नॉट इन आर एनसीआर रीजन एग्जैक्टली, तो हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू कंसल्टेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको वहां पर भी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, आपका कहाँ पे है वैसे पर्सनली मिलना हो तो? व्हाट मैम? आप कहाँ पे हैं पर्सनली मिलना हो तो? मैम गुड़गांव में है हमारा स्टूडियो, डी टी मेगा मॉल में। अच्छा। सो हम ठीक गुड़गांव है। में हैं, अगर आपको पर्सनली मिलना है तो शॉप नंबर 130, आई रिपीट इट, शॉप नंबर 130, डी टी मेगा मॉल, एज इजी हेल्थ स्टूडियो फॉर सीनियर्स। सो ये चीजें ओके। आपको सेक्टर 28। सो आपको ओके। एड्रेस एक बार हम ग्रुप पे भी व्हाट्सएप कर देंगे। अगर आपको जी। कंसल्टेशन के लिए आना है तो आप प्रायर बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक जी। करा के आ सकते हैं। डॉक्टर ऋतिक द्विवेदी। ठीक है सर। ठीक है। तो ये मैं जरूर करूंगी, मैं आपसे गुड़गांव में मिलना चाहूंगी। ओके और मैम। यही समझना है मुझे कि जो स्टेज है मेरी, उसमें मुझे सर्जरी करा लेना ही बेहतर है, या कि मैं जिस तरह ये सब काम कर करके मैम डिले ये करती चीजें जा आई रही। थिंक अभी करेक्ट नहीं होगा डिस्कस करना, क्योंकि वर्बल डिस्कशन जी में चीजें अलग होती हैं। जी जी जी, मैं मिलूंगी आपसे, ठीक है, एक्सरे थैंक यू। और हाँ। बाकी जो रेडियोग्राफिक समरी होती है, हाँ। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको देखने के बाद कंडीशन अलग होती है। तो फिजिकली एक बार हम अगर ठीक है। अटेंड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जी या जी व्हाट्सएप के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे तो मच जी जी, बेटर वही रहेगा। वही 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 बेहतर है, वही बेहतर है। आप अपना एड्रेस एक बार डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ। ओके मैम, सडनली। यही ग्रुप है ना बस अपना? ठीक है, हाँ हाँ। जी, हाँ जी, यही ग्रुप है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। ओके। सो अभी भी अगर किसी को कोई डाउट और कोई क्वेश्चन है तो वापस से पूछ सकते हैं। और वो भी सारा का सारा हम अब व्हाट्सएप पे कम्युनिटी ग्रुप पे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आप लोग प्लीज अपने सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए, सो दैट कि हम वहां पर इजीली रिस्पॉन्ड कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू ज्वाइनिंग दिस 5 डे नी हेल्थ जर्नी। मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप सभी लोगों ने एक्सरसाइजेस करके कुछ नया सीखा होगा। सो प्लीज मेक दिस इंडिया हेल्दी विद योर ओन स्टार्ट, राइट? थैंक यू सो मच। नमस्ते।